समझौता में हम थे, गोलू भाई थे, उसके बाद हमारे गांव के श्रवण भाई हैं, भालचंद जिसको कहते हैं, और उनका साला मेरा साला था और ससुर जी थे और मालती थी। सब लोग को बैठा के समझाया गया पहले वहां पे, क्योंकि देखिए इतना गलती की है। वहां बोले कि देखा बाबू, एक बार माफ कर दे, गलती कैले बात सही है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे हुई, तो लेके वहां से गए, और वहां पे हम और भालचंद एक साथ गए थे, और बाकी सब लोग वहां बुलाए थे, हमें नहीं पता है। फिर वहां से गए हम अपने वकील साहब के पास कि वकील साहब ऐसी से बात कर दीजिए ताकि, और यहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 1 महीने में इनको नहीं लेके जाएंगे। एक आरोप और लगा आपके ऊपर कि आपके यहाँ कोई गाना गाने आया था और आपने उससे गाना गवाया, लेकिन गाना अपलोड नहीं किया और उसी में परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। भैया जो कह रहा है ना, हम ये सोच रहे हैं कि जो कह रहा है उससे आप सीधे कहिए कि आए, और जब वो किया है तब का कॉल हिस्ट्री निकलवाइए। अगर कोई भी चीज हो, कॉल हिस्ट्री से रिकॉर्डिंग भी निकल जाता होगा भाई, तो जो आरोप लगा रहा है वो खुद फंसेगा। क्योंकि देखिए भाई, कोई सिंगर यदि हमारे रूम में अगर कोई घटना होता है तो मेरी जिम्मेदारी है। अब भाई कोई अपने घर जाके, और हुआ था कि दारू पी के उसका एक्सीडेंट हो गया था, किसी लड़की से बात करता था, अब उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहता, उस लड़की को बखूबी पता होगा। तो जब देखिए, जब फंसाना होता है ना, तो हर तरफ से बातें आती, हर तरफ से भैया, जिसको कहने का नहीं का मुंह का कुछ और बना देते, वही मेरे साथ हो रहा है। ऊपर भी आरोप लगा है, आप क्या कहेंगे राधिका के बारे में? देखिए भैया, हाँ, राधिका के ऊपर आरोप लगा है, सब लोग लगाए, लेकिन अभी तक राधिका का कोई चीज आपने देखा है? मैं तो मालती और अर्जुन के खिलाफ 100 सबूत रखा था, फिर भी झूठा हो गया हूँ, और राधिका का कोई किसी के पास नहीं है, फिर भी मतलब झूठे ब्लेम लगा रहे हैं लोग। राधिका क्यों आई थी आपके यहाँ? कहाँ? यहाँ पे आई थी काम करने के लिए, वीडियो भी देखे होंगे, यहाँ खाना वगैरह भी बना रही थी। 10 से 12 दिन थी, लेकिन वही है, जब भैया जिसके साथ खेलना होता है ना, तो उसको कुछ भी कहकर लोग बर्बाद कर देते हैं। ऐसा करेंगे तो आपके यहाँ भैया देखिए, उसका जो पति है, उसका पति मेरे पास फोन किया कि भैया ठीक है, हम लेके अब जाएंगे, ऐसी सी बात है। उसका पति मेरे से कांटेक्ट करता था, अभी किसी से नहीं है बात। लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग ये भी कह रहे हैं, मतलब शादी कोर्ट मैरिज करने वाले हैं सब लोग, लेकिन शादी नहीं एक साथ दोनों लोग रहते हैं। मतलब उनका पति अपनी माँ को लेकर चलता है। झूठा आरोप कहते हैं, वो झूठा आरोप आपकी पत्नी ही लगाती है। तो भैया जब कह रहा वही पत्नी, जहाँ से मेरा 36 का आंकड़ा है, वहां जाके मदद मांग सकती हैं, तो मुझे क्या कल कुछ भी करवा सकते हैं, समझ सकते हैं सब लोग ना। जिससे आपका 36 का आंकड़ा है, आप उनसे मदद भी मांगते हैं? भैया हम नहीं मदद मांगे, हम बोले अगर दोबारा आते हैं तो आपको आना पड़ेगा। क्यों नहीं? क्योंकि जब आपने ऐसा मदद करवाया उसका, तो चीज करना चाहिए ना। लेकिन यही भैया, जब अकेला हूँ ना, और वो चीज जो मेरे साथ बीत रहा है, बस ये कि आप गोरखपुरिया भौजी को तो नहीं कहना चाहते? भैया देखिए, सबको पता है मैं क्यों झूठे नाम लेना चाहता हूँ। हमने सुलह करवाया था भैया, सुलह ऐसे होता है, सबको पता है, एक पक्ष में सुलह नहीं होता है। बस यही है कि मैं अपने परिवार का मुंह देख के, अपने बच्चे का मुंह देख करके जी रहा हूँ, बस यही मेरे लिए बहुत ज्यादा है। चलिए, अभी लोग ये भी पत्नी कब आ रही है? पत्नी वो लोग जाने कब लेके आएंगे कब नहीं, हमसे नहीं मतलब है। हमारी पत्नी आए, उनका घर में रहे, कुछ भी करे। क्यों नहीं भैया, पड़ेगा ना, कागज के समझौते से नहीं होता है, दिल का समझौता भी होना चाहिए ना। एक बात बता रहा हूँ, अगर सामने भी रहे ना, जब एक बार दिल के लिए दिल से निकल जाता है कोई, तो सामने रह के भी कुछ करे ना, तो वो फीलिंग नहीं आता है। कागज का कोई वैल्यू नहीं है। कागज का अगर वैल्यू, इंसान का वैल्यू होना चाहिए। कागज पे हम लिखवा देंगे कि आप मृत घोषित हो गए, तो क्या इसका मतलब वो नहीं होता भैया? कोई विष्णु का गेम तो नहीं है कागज भैया, को जो है। अगर कह रहा हूँ मालती जाओ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, कम से कम हमें चैन से अपना काम करने दो। कागज में आदमी मृत घोषित हो जाता है, उसे जिंदा होने के लिए कई सालों मेहनत भैया, ऐसे बहुत से वीडियो चक्कर लगा, यही चीज जिंदा नहीं हो पाता, यही चीज है। कागज बहुत मायने रखता भैया, है। कागज यही चीज है। समझौता किया है कोर्ट में जाकर, आप कह रहे हैं आप नहीं, तो समझौता जो हुआ रखेंगे, समझौता हुआ रखेंगे, क्यों नहीं भाई? घर हमारे तो रहेंगे, बोल रहे हैं मेरा ही घर है तो घर हमारे रहेंगी। तो आपने कर लिया ना भैया, सुलह हो गया है, लेकिन जो दिल नहीं, आपका दिल दुखा हुआ था, जो आरोपी है उसको सजा मिलेगी, और मालती जो है भाई जबरदस्ती भी क्या करेगी, तब भी आपने ये लिखा है क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसी कोई जो मेरा क्या भैया, शादी करा के भैया वो नहीं, जो मेरा मैटर, जो मुझे जान से मारने की धमकी दिया है। हाँ भैया, क्या किसी के दबाव में आपने समझौता किया है? भैया जब कह रहा हूँ सीधे, सब लोग बोले वहां पे कि चलिए ठीक है, उनके पिताजी आके बोले, सब लोग बोले जाके समझे, तो सुलह समझौता ये हुआ है कि हम अपना काम अपने तरीके से करेंगे, बीच में मालती मेरे इंटरफेयर नहीं करेगी, और बार बार मरने का धमकी देगी तो उनका जिम्मेदार उस टाइम खुद होंगी। पति पत्नी तौर पे तो रहेंगे ना भाई, पति पत्नी, हाँ पत्नी ही हमारी रहेगी, पत्नी ही रहेगी। पत्नी रहेंगे, आप उसके पति रहेंगे ना? तो हाँ,
पत्नी रहेंगी क्या मतलब? भैया पत्नी में कहने का मतलब रहेंगी और है कि मतलब नहीं है, एक हाउस वाइफ की तरह रहेंगी भैया। जैसे बोलती कि हमको बार बार मारते हैं, तो उनसे संबंध वही रहेगा कि जो भी तुम्हें जरूरी पड़ता है लो बस। मालती चौहान ने गलती तो किया था भैया आप सबको भी गलती है, गलत है। क्या गलत है भैया बताइए? तो आपने उनकी शादी अगर देखिए भैया, हाँ भैया इसमें मेरे ऊपर करो 4-5 मुकदमा हो चुका है। मैं जानता हूँ, मैंने गलत किया, माफीनामा भी मैंने मांगा था इस पे। बट देखिए गलती क्यों किया सबको पता है भैया। जब आदमी क्या मरता क्या नहीं करता, तो क्या करे भैया। और मुझसे पूछिए, देखिए बार बार चिल्लाने, 100 बार चिल्लाने से भी हमको सबूत दिखाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिलता है। तो सोचिए, एक चीज अगर हम झूठ ही बोल देंगे तभी कुछ नहीं होगा, बस यही। और एक झूठ हो अगर बोल दे तो 100 सच के मेरे खिलाफ हो जाएगा। ये कौन अधिकार आपको दे दिया? अधिकार अर्जुन अपनी पत्नी शादी को, अर्जुन के साथ मैं खुद जेल गया था। क्यों गए थे? अब हम ही नहीं जानते कि 151 कुछ होता है, हम ही केस किए, हमको भी जेल भेज दिया गया। इनको आपको कौन अधिकार दे दिया कि अपनी पत्नी शादी करवाने के लिए? क्या अधिकार हमारी पत्नी बोली, सबको पता है, हमेशा वीडियो डाले हैं सब लोग भी, कि जब बोली कि नहीं कराओगे मर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और कागज में साफ साफ लिखा। शासन का भैया कितना प्रशासन है, पहले गए 151 वाला कान का लगा, हम ही अंदर गए, डर गए भैया, हम का जाने की हो। बयान बार भी 100 नंबर बुलाते हैं, बोली कि हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे, फिर हम चल जाए। पत्नी के बयान कैसे बदल जाते हैं? वो कहती है कि फोर्स किया गया था। अगर सही होती तो पहले वीडियो डाली कि शादी हुआ, फिर ये हुआ, फिर सब लोग को पता है भैया। लेकिन आज जो है, जब हर चीज से नहीं चारा मिल रहा है, जानते हैं कि भैया पैसा कमाना आसान है लेकिन प्यार पाना नहीं आसान है, तो आज बयान सबके बदलते हैं। पहले सिंदूर नहीं अबीर था, फिर सिंदूर था, फिर शादी हुआ सही है, फिर 5,000 रुपया दिया गया था, फिर एक किया गया था, हमको जबरदस्ती करवाया गया, बहुत से बातें। देखिए अब मैंने कभी कहा कि भैया मैंने ये कहा होगा, जो मैं जानता था, जो मेरे साथ हुआ, मैं वही कहा था। लास्ट में बता दीजिए डेट कब आएंगी मालती? भैया मेरे को नहीं पता, मेरा बेटा है और हो सकता है कल हम अपने बेटे को पहुंचवा भी दें। जिस तरह से आप पति हाँ भैया हम गए थे अपने बेटे को। आपत्ति उनकी नहीं, कुछ भी आपत्ति नहीं। तो हम ससुर जी से बात किए, हम बाबू को ले जा रहे, इतने दिन से हम बाबू का याद आ रहा है सब लोग का, हम लेके जा रहे हैं। हाँ ससुर जी से मिले हैं, वो बताएं कि ठीक है जाओ लेके जाओ और रहो, उसके बाद मैं लेके आया गया। हमने देखा था उसमें काफी क्रोधित नजर आ रहे थे। कौन? वो आपका एक वीडियो देखा था, ससुर डाला था कि हम क्रोधी नजर आते थे। आपके ससुर जी देखिए, मैं वही पूछा कि बताइए इस तरह कैसे क्या हुआ, तो बोले बाबू देखा मैं जबरदस्ती से पूछवावा था, उल्टा सीधा कहा, तो मैं क्या करी बतावा। चप्पल मारने की बात वही मैं बोला कि आप हमको चप्पल मारने की बात बोले कि नहीं, नहीं उनसे कहना नहीं चाहिए था, आपकी बेटी गलती नहीं है। भैया कह रहा हूँ ना, मैं बोला उनको सब पता है, लेकिन क्या करें उनसे जबरदस्ती। अभी 4 लोग मेरे सामने ही गए थे, मेरे सामने 4 लोग गए थे न्यूज लेने में, बोला ठीक है कोई नहीं लेगा और उनको परेशान मत करिए। मैं बाबू को तभी लेके आया वहां से तुरंत उसके बाद, क्योंकि देखिए जिसको जैसे जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको भी एक सीसी कोई पिला देगा तो कुछ भी कह देंगे, वही उनके साथ हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझौता में हम थे, गोलू भाई थे, उसके बाद हमारे गांव के सरवण भाई हैं, भालचंद जिसको कहते हैं, और उनका साला, मेरा साला था और ससुर जी थे और मालती थी। सब लोग को बैठा के समझाया गया पहले वहां पे, क्योंकि देखिए इतना गलती की है। वहां बोले कि देखा बाबू एक बार माफ कर दे, गलती कैले बात सही है और यहाँ पे ऐसे ऐसे हुई, तो लेके वहां से गए और वहां पे हम और बालचंद एक साथ गए थे और बाकी सब लोग वहां बुलाए थे, हमें नहीं पता है। फिर वहां से गए हम अपने वकील साहब के पास कि वकील साहब ऐसी से बात कर दीजिए ताकि और यहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 महीने में इनको नहीं लेके जाएंगे। एक आरोप और लगा आपके ऊपर कि आपके यहाँ कोई गाना गाने आया था और आपने उससे गाना गवाया, लेकिन गाना अपलोड नहीं किया और उसी में परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। भैया जो कह रहा है ना, हम ये सोच रहे हैं कि जो कह रहा है उससे आप सीधे कहिए कि आए और जब वो किया है तब का कॉल हिस्ट्री निकलवाइए। अगर कोई भी चीज हो कॉल हिस्ट्री से रिकॉर्डिंग भी निकल जाता होगा भाई, तो जो आरोप लगा रहा है वो खुद फंसेगा। क्योंकि देखिए भाई, कोई सिंगर यदि हमारे रूम में अगर कोई घटना होता है तो मेरी जिम्मेदारी है। अब भाई कोई अपने घर जाके और हुआ था कि दारू पी के उसका एक्सीडेंट हो गया था, किसी लड़की से बात करता था, अब उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहता, उस लड़की को बखूबी पता होगा। तो जब देखिए जब फंसाना होता है ना, तो हर तरफ से बातें आती, हर तरफ से भैया, जिसको कहने का नहीं का मुंह का कुछ और बना देते, वही मेरे साथ हो रहा है। ऊपर भी आरोप लगा है, आप क्या कहेंगे राधिका के बारे में? देखिए भैया हाँ, राधिका के ऊपर आरोप लगा है, सब लोग लगाए, लेकिन अभी तक राधिका का कोई चीज आपने देखा है?
मैं तो मालती और अर्जुन के खिलाफ 100 सबूत रखा था, फिर भी झूठा हो गया हूँ। और राधिका का कोई किसी के पास नहीं है, फिर भी मतलब झूठे ब्लेम लगा रहे हैं लोग। राधिका क्यों आई थी आपके यहाँ? कहाँ? यहाँ पे आई थी काम करने के लिए, वीडियो भी देखे होंगे, यहाँ खाना वगैरह भी बना रही थी। हाँ, 10 से 12 हाँ 10 से 12 दिन थी। लेकिन वही है, जब भैया जिसके साथ खेलना होता है ना, तो उसको कुछ भी कहकर लोग बर्बाद कर देते हैं। ऐसा करेंगे तो आपके यहाँ भैया गार्जियन भेजेगा देखिए, किसी को? उसका जो पति है, उसका पति मेरे पास फोन किया कि भैया ठीक है हम लेके अब जाएंगे, ऐसी सी बात है। उसका पति मेरे से कांटेक्ट करता था, अभी किसी से नहीं है बात। लोग ये भी कह रहे हैं कि शादी हो गई है? लोग ये भी कह रहे हैं मतलब शादी कोर्ट मैरिज करने वाले हैं सब लोग, लेकिन शादी नहीं, एक साथ दोनों लोग रहते हैं। मतलब उनका पति अपनी माँ को लेकर चलता है। हाँ। झूठा आरोप कहते हैं, वो झूठा आरोप आपकी पत्नी ही लगाती तो भैया जब कह रहा वही पत्नी जहाँ से मेरा 36 का आंकड़ा है, वहां जाके मदद मांग सकती हैं, तो मुझे क्या कल कुछ भी करवा सकते हैं, समझ सकते हैं सब लोग ना। है। जिससे आपका 36 का आंकड़ा है, आप उनसे मदद भी मांगते हैं। भैया हम नहीं मदद मांगे, हम बोले अगर दोबारा आते हैं तो आपको आना पड़ेगा। क्यों नहीं? क्योंकि जब आपने ऐसा मदद करवाया उसका, तो चीज करना चाहिए ना। लेकिन यही भैया, जब अकेला हूं ना, और वो चीज जो मेरे साथ बीत रहा है, बस ये कि आप गोरखपुरिया भौजी क्यों तो नहीं कहना चाहते? भैया देखिए, सबको पता है मैं क्यों झूठे नाम लेना चाहूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हमने सुलह करवाया था भैया सुलह ऐसे होता है, सबको पता है, एक पक्ष में सुलह नहीं होता है। बस यही है कि मैं अपने परिवार का मुंह देख के, अपने बच्चे का मुंह देख करके जी रहा हूँ, बस यही मेरे लिए बहुत ज्यादा है। चलिए, अभी आपका पत्नी कब आ रही है? पत्नी वो लोग जाने कब लेके आएंगे कब नहीं, हमसे नहीं मतलब है। हमारी पत्नी आए, उनका घर में रहे, कुछ भी करे। क्यों नहीं? भैया पड़ेगा ना। कागज के समझौते से नहीं होता, दिल का समझौता भी होना चाहिए ना। एक बात बता रहा हूँ, अगर सामने भी रहे ना, जब एक बार दिल के लिए दिल से निकल जाता है कोई, तो सामने रह के भी कुछ करे ना, तो वो फीलिंग नहीं आता है। कागज का कोई वैल्यू नहीं है। कागज का अगर वैल्यू, इंसान का वैल्यू होना चाहिए। कागज पे हम लिखवा देंगे कि आप मृत घोषित हो गए, तो क्या इसका मतलब वो नहीं होता भैया? कोई फिर विष्णु का गेम तो नहीं है कागज भैया जो है। अगर कह रहा हूँ मालती जाओ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, कम से कम हमें चैन से अपना काम करने दो। कागज में आदमी मृत घोषित हो जाता है, उसे जिंदा होने के लिए कई सालों मेहनत भैया ऐसे बहुत से वीडियो चक्कर लगा। हाँ यही चीज है, जिंदा नहीं हो पाता, यही चीज है। कागज बहुत मायने रखता भैया है। कह रहे हैं कागज यही चीज है। समझौता किया है कोर्ट में जाकर, हाँ। आप कह रहे हैं आप नहीं, तो समझौता जो हुआ रखेंगे, समझौता हुआ रखेंगे, क्यों नहीं भाई? घर हमारे तो रहेंगे ही, बोल रहे हैं मेरा ही घर है तो घर हमारे रहेंगी। तो आपने कर लिया ना भैया, सुलह हो गया है, लेकिन जो दिल नहीं, आपका दिल दुखा हुआ था, जो आरोपी है उसको सजा मिलेगी, और मिलेगी। और मालती जो है भाई जबरदस्ती भी करेगी, तब भी आपने ये लिखा है कि क्या सजा मिलनी चाहिए। ऐसी कोई जो मेरा क्या भैया? अपनी बीवी की शादी करा के गुनाह तो आप भैया वो नहीं, जो मेरा मैटर, जो मुझे जान से मारने की धमकी दिया है। हाँ भैया, क्या किसी के दबाव में आपने समझौता किया है? भैया जब कह रहा हूँ सीधे, सब लोग बोले वहां पे कि चलिए ठीक है, उनके पिताजी आके बोले, सब लोग बोले जाके समझे, तो सुलह समझौता ये हुआ है कि हम अपना काम अपने तरीके से करेंगे, बीच में मालती मेरे इंटरफेयर नहीं करेगी, और बार बार मरने का धमकी देगी तो उनका जिम्मेदार उस स्वयं खुद होंगी। पति पत्नी तौर पे तो रहेंगे ना भाई पति पत्नी, हाँ पत्नी ही हमारी रहेगी, पत्नी ही रहेगी। पत्नी रहेंगे, आप उसके पति रहेंगे ना। तो हाँ, पत्नी रहेंगी क्या मतलब? भैया पत्नी में कहने का मतलब है कि मतलब नहीं है, एक हाउस वाइफ की तरह रहेंगी। भैया जैसे बोलती कि हमको बार बार मारते हैं, तो उनसे संबंध वही रहेगा कि जो भी तुम्हें जरूरी पड़ता है लो। मालती चौहान ने गलती तो किया था भैया, सबको भी गलती है, गलत है। क्या गलत है भैया बताइए? आपने उनकी शादी अगर देखिए भैया, हाँ भैया, इसमें मेरे ऊपर 4-5 मुकदमा हो चुका है। मैं जानता हूँ, मैंने गलत किया, माफीनामा भी मैंने मांगा था इस पे। बट देखिए गलती क्यों किया सबको पता है भैया। जब आदमी क्या है, मरता क्या नहीं करता, तो क्या करे भैया? और मुझसे पूछिए, देखिए बार बार चिल्लाने, 100 बार चिल्लाने से भी हमको सबूत दिखाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिलता है। तो सोचिए, एक चीज अगर हम झूठ ही बोल देंगे तभी कुछ नहीं होगा, बस यही। और एक झूठ हो अगर बोल दे तो 100 सच के मेरे खिलाफ हो जाएगा। ये कौन अधिकार आपको दे दिया? अधिकार अर्जुन के साथ मैं खुद जेल गया था। क्यों गए थे? अब हम ही नहीं जानते कि 151 कुछ होता है, हम ही केस किए, हमको भी जेल भेज दिया गया। इनको आपको कौन अधिकार दे दिया कि अपनी पत्नी शादी करवाने के लिए? क्या अधिकार? हमारी पत्नी बोली, सबको पता है, हमेशा वीडियो डाले हैं सब लोग भी, कि जब बोली कि नहीं कराओगे मर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और कागज में साफ साफ लिखा। शासन का भैया कितना प्रशासन है, पहले गए 151 वाला कान का लगा, हम ही अंदर गए, डर गए भैया, हम का जाने की हो। बयान बार भी 100 नंबर बुलाते हैं, बोली कि हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे, फिर हमें चल जाए। पत्नी के बयान कैसे बदल जाते हैं? वो कहती है कि फोर्स किया गया था। अगर सही होती तो पहले वीडियो डाली कि शादी हुआ, फिर ये हुआ, फिर सब लोग को पता है भैया। लेकिन आज जो है
जब हर चीज से नहीं चारा मिल रहा है, जानते हैं कि भैया पैसा कमाना आसान है लेकिन प्यार पाना नहीं आसान है, तो आज बयान सबके बदलते हैं। पहले सिंदूर नहीं अबीर था, फिर सिंदूर था, फिर शादी हुआ सही है, फिर 5,000 रुपया दिया गया था, फिर ये किया गया था, हमको जबरदस्ती करवाया गया, बहुत से बातें। देखिए अब मैंने कभी कहा कि भैया मैंने ये कहा होगा, जो मैं जानता था, जो मेरे साथ हुआ, मैं वही कहा था। लास्ट में बता दीजिए डेट कब आएंगी मालती। भैया मेरे को नहीं पता, मेरा बेटा है और हो सकता है कल हम अपने बेटे को पहुंचवा भी दें। आप अपने जिस बेटे तरह को से खुद आप लेने पति गए थे? पत्नी हाँ भैया हम गए थे अपने बेटे कोई को। आपत्ति उनकी? नहीं, कुछ भी आपत्ति नहीं था। हम ससुर जी से बात किए, हम बाबू को ले जा रहे, इतने दिन से हम बाबू का याद आ रहा है सब लोग का, हम लेके जा ससुर जी से रहे आप मिले, क्या हाँ बात हुई? ससुर जी से मिले हैं, वो बताएं कि ठीक है जाओ लेके जाओ और रहो, उसके बाद मैं तो लेके एक आया वीडियो गया। हमने देखा था, उसमें काफी क्रोधित नजर आ रहे थे। कौन? वो आपका एक वीडियो देखा था, किसी ने ससुर डाला था। के हम क्रोधी नजर आते नहीं नहीं, थे। आपके ससुर। ससुर जी देखिए, मैं वही पूछा कि बताइए इस तरह कैसे क्या हुआ, तो बोले बाबू देखा मैं जबरदस्ती ससुर जी से पूछवावत हूं, उल्टा सीधा कहा तो मैं क्या करी बतावा। जूता चप्पल मारने की बात उसमें हाँ, वही मैं बोला कि आप हमको चप्पल मारने की बात बोल रहे कि नहीं वो नहीं, तो नहीं। उनसे कहना नहीं चाहिए था कि आपकी बेटी की गलती नहीं है। भैया कह रहा हूँ ना, मैं बोला उनको सब पता है, लेकिन क्या करें उनसे जबरदस्ती। अभी 4 लोग मेरे सामने ही गए थे, मेरे सामने 4 लोग गए थे न्यूज लेने में, बोला ठीक है भैया कोई नहीं लेगा और उनको परेशान मत करिए। मैं बाबू को तभी लेके आया वहां से तुरंत उसके बाद, क्योंकि देखिए जिसको जैसे जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको भी एक शीशी कोई पिला देगा तो कुछ भी कह देंगे, वही उनके साथ हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।